तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पानी के अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब से खुद को पाता है। मिंटक फिर से हमला करते हैं, क्यूजी यहाँ पे बचा लेती है। सामने से क्यूजी से पूछता है, क्यूजी तू यहीं पर है यार, मुझे लगा तू यहाँ पे मर गई। तो सामने से क्या ये मतलब क्या बोलते हैं भाई, घोस्ट के मतलब भूतों की जगह है क्या, मैं भी यहाँ पे मर गया क्या। सामने से कहती भाई स्टार्टअप, मुझे लग रहा था तू भी यहाँ पे आ जाएगा, साले तू भी यहाँ पर आ गया। सामने से कहती यार बता ना यार, मैं मर गया क्या यार, तू भी मर गया क्या, हम दोनों यहाँ पे भूत है क्या। सामने से तलवार निकाल के उसके गले पर हल्का सा ऐसा हमला कर देती है जिससे हल्का सा यहाँ पे खून में निकलता है, लेकिन शायद इसको यहाँ पे दर्द नहीं होता। इससे तो भाई यहाँ पे चिल्लाने लगता है शिट भाई शिट, क्या लगता है मुझे यहाँ पे दर्द नहीं हुआ, यानी वाकई में मर गया। और एरिया ना भूतों का एरिया भाई, यानी मर गया, मैं सच में मर गया। फिर मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे ध्यान को रखेगा। और मेरी बहन भाई अभी तो छोटी बच्ची, उसका शादी भी नहीं हुआ, और आगे चल के मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा से यहाँ पे ना आदमी ढूंढने वाला था। बाई चांस कोई बेकार आदमी मिल जाएगा जो उसको हमेशा परेशान करेगा, दारू पी के उसको मारेगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और प्लस वो चूई का कजन भाई, वो मेरे बहन के पीछे पड़ा था और लौंडा ठीक ठाक, लेकिन भाई मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, मेरी बहन को अच्छे से नहीं रखेगा, यानी मेरी बहन की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। पीछे से ये क्यूजी भी सुनते हैं, सोचते कितना बुद्धू लौंडा भाई। सामने से कहती भाई टेंशन काहे को लेता, तो यहाँ पे मरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी कहता क्या बात है, सच्ची मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन ये जगह है क्या। तो सामने से कहती भाई एक से तुझे नहीं मालूम ये जगह के बारे में, तो भी तो तालाब के अंदर यहाँ पे कूद गया। जो सुनता ये कहता ऑफकोर्स भाई हम लोग यहाँ पे अपना मस्ती मजाक कर रहे थे, तो हमें आवाज़ यहाँ पे आया था भाई, उसका चू देगा चिल्ला तो करे क्यूजी तू पानी में चली गई, हमें लगा भाई तो मुसीबत में, इसलिए भाई तुझे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन तू तो भाई बहुत ही बदतमीजी से और एटीट्यूड के साथ मेरे साथ बातचीत कर रहा है, मतलब बातचीत कर रही है। अगर मुझे मालूम है तो भाई इतनी एटीट्यूड वाली है तो मैं बचाने के लिए कभी आता भी नहीं। सामने से ये कहती हाँ लेकिन मैंने तुझे बचाने के लिए बोला नहीं। मनी मत सोचती वाकई में ये मुझे बचाने के लिए भाई पानी में कूद गया। उसके बाद अपना तलवार वाला क्यूजी ने इसे गले पर रख देती है, कहते कि हाँ भाई मुझे कुछ भी हो भाई, सामने से उससे तुझे क्या भाई। और यहाँ पे डरा रही थी बेसिकली, हाँ भाई मेरे मर्जी भाई, मेरे काम में उंगली मत करना। मनी मन सोचती कह रही है क्या गड़बड़ हो भाई, बस तुम्हें यहाँ पे चेक करी थी कि यहाँ पे कुछ और लफड़ा ना हो जाए, लेकिन सामने से कोई और लौंडा यहाँ पर आ गया, बाई चांस वो चूदे भी यहाँ पे आ जाएगा ना तो भाई और भी बड़ी लफड़ा हो जाएगा। और यही सब वो सोच रही थी, उससे बीच के यहाँ पे फायदा उठा के जो अपना मेन कैरेक्टर भाई ऐसे घूम के उसके पीछे जाता है और उसके बॉडी पे 6 यहाँ पे टेंटियाँ थे ना, वो यहाँ पे बेसिकली नोटिस कर लेता है। तो सामने सोबी का देख सकते तूने मेरा वीकनेस यानी 6 टेंटियाँ तूने यहाँ पे नोटिस कर लिया ना। जो सुनते कहते हाँ मेरी जान मैंने यहाँ पे कर लिया कि भाई देख भाई मुझे ये बात मुझे मालूम है, तो सामने से भाई मुझे यहाँ पे मारना चाहती थी, तूने मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया, तो बाई चांस तू मेरे को कुछ करेगा ना तो तेरे जो डेंटियन से उस पर हमला करके मैं तुझे भी यहाँ पे नुकसान पहुँचाऊंगा। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर कि जैसे मैं अकेडमी में आऊँगा ना उसकी बात से कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता सिवाय मेरी बहन की। पूरी दुनिया में इकलौती वही लड़की जो मुझे परेशान कर सकती है और कोई भी नहीं। ये भी सुनती भाई कैसा आदमी भाई, हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचता है, कभी शादी है कभी कुछ और। यहाँ पे फिर ये पूछता है ओके ठीक है लेकिन भाई अब सामने से तू भी मुझे मत कुछ करना, मैं भी तुझे कुछ नहीं करूँगा, और हम दोनों को यहाँ पे सेफली बाहर निकलना है, तो बता तुझे कोई रास्ता वास्ता मालूम है क्या। जो सुनते ये कहती ना रास्ता मुझे तो नहीं मालूम, सामने जो ऐसा घर दिखा दे रहा है ना उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद कुछ मालूम चलेगा तो ये हम कुछ कर पाएंगे। तो ये भी कहता ओके तो चलते हैं अंदर भाई, अंदर जाकर देखते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं। यहाँ पे क्यों मनी मन सोचती है जो एरिया ना बेसिकली 4 डेमन सर्कल से भाई ऐसे घिरा पड़ा है, और ऊपर से भाई ये अंदर पानी के अंदर से छुपाया गया था, ऊपर से वही वाटरफॉल यानी ऐसा वाटरफॉल और साथ ही वहाँ पे लेक वगैरह बना के रख दिया गया है ताकि भाई कोई यहाँ पे ऐसा आ ना पाए। और ऐसा लगता है ये टेरिस का अकेडमी ने यहाँ पे बनाया है, और अकेडमी ऐसा लगता है कुछ तो है जो इसके अंदर है जो छुपाना चाहता है दुनिया से, तब तो जाके उसने भाई पूरा ऐसा लगा के रखा। लेकिन ऐसा ही क्या जो सामने से भाई इस टेरिस का अकेडमी यहाँ पे छुपाना चाहता है। इसके बाद से भाई लोग और आगे जाते हैं चेक करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली इनको क्या दिखता है, बाहर से निकलने का रास्ता मिलता है कि नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे आगे जाता है ना सामने से एक ड्रैगन यहाँ पे दिखा देता है, जो ड्रैगन यहाँ पे भाई शायद मरा हुआ था और आसपास यहाँ पे मूर्ति बना या फिर हमारा कंफर्म नहीं, लेकिन देख सकते हो ऐसा कोई ड्रैगन था और आसपास यहाँ पे आदमियों की मूर्ति बनी थी जो कि चैन से जरिए ना वो ड्रैगन को ऐसे यहाँ पे बांध के रखे थे। देखते हैं यहाँ पे ये पहचान जाती है, क्यों पहचानती नहीं समझ आती है, ड्रैगन स्लेटर प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यानी वो जगह जहाँ पे सामने से ड्रैगन को पकड़ के मारा जाता है, लोग मिलकर यहाँ पे जान से मारते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रैगन हुआ करते थे और यहीं पे मारे जाते थे क्या। और सामने से यहाँ पे जैसे वो ली की ओर देखती है ना, ली सामने से देखता है उसकी आँख से यहाँ पे आंसू आ रहे थे। मनी मन सोचता है क्यों भाई सामने से मेरे बीच में इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगता है मैंने किसी अपने को खोया था, इसलिए सामने से आप ये भी देखते कि वो भी देख के आई ओके। सामने से यहाँ पे कहता है नो आई एम नॉट ओके, आई एम फकिंग डिप्रेसिंग नाउ। उसके पास जाता है जोर से चिल्लाता है, कहता है क्यूजी मुझे बता भाई, मुझे लगता है तुझे नहीं जगह के बारे में मुझसे यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज है। और ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, उसे देख के साफ साफ मालूम चल रहा है कि लोग मिलकर यहाँ पे ड्रैगन को भाई मारते थे। कि वो सामने से लोग ड्रैगन को ऐसे जहाँ से यहाँ पे काय को मारते थे, ड्रैगन उनके यहाँ पे क्या बिगाड़ा था। जो सुनते ये कहते भाई ड्रैगन और इंसान है ना एकदम जमीन आसमान का फर्क था। ड्रैगन लोग ऐसा सोचते कि इंसान लोग भाई दुनिया में जिंदा रहना नहीं
होनी चाहिए। तो इससे ड्रैगन इंसान पे हमला कर देते तो सामने से इंसान भी ड्रैगन को यहाँ पे मारते थे। जो सुनते ली जो चिल्लाते ना, बिल्कुल भी ना, ड्रैगन ऐसा नहीं कर सकते भाई, ड्रैगन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे झूठ बोल रही हो, कभी भी इंसानों को नहीं मारते। जो सुनते ये उसको धक्का देती है, लिखो कहती भाई काय को तू यहाँ पे ड्रैगन ही है, तू यहाँ पे इंसान है, फिर काय को तुझे कैसे मालूम क्या पे ड्रैगन क्या करते थे, क्या सोचते क्या नहीं सोचते थे। जो सुनते ली बोलता क्योंकि आई एम अ ड्रैगन। और वाकई में इसका बंदा का जो ड्रैगन था ना यहाँ पे जगने लगता है। जो देख के यहाँ पे ये समझ देखिए उस देख यहाँ पे मुझे मालूम था स्टार्टिंग से इसके यहाँ पे ड्रैगन था। तो सामने से ऐसा लगता है वो ड्रैगन जो आत्मा इसके अंदर ना वो यहाँ पे जग रहा है और बाहर आके भाई सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। वाकई में ऐसे होता है, ली अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका पूरे ड्रैगन का पूरा पावर ऐसे वापस उसके अंदर जगने लगता है। यहाँ पे क्यूजी देखते हो कहती भाई तुझे आइडिया भी है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, तू ड्रैगन को यहाँ पे सपोर्ट करा है, एक इंसान को तुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल करनी चाहिए। ये कहता ना मैं यहाँ पे करूँगा करूँगा और करूँगा। और जिन लोगों इंसान मतलब जिन इंसानों ने मारा था भाई ड्रैगन को, वो सारे इंसानों को मार के भाई ड्रैगन लोगों के लिए भाई यहाँ पे बदला मैं लेके ही रहूँगा। सामने सो कहती है देख भाई ये तू यहाँ पे गलत करे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे तू यहाँ पे करेगा ना तो आगे चल के भाई किसी का फायदा नहीं होगा, सबको यहाँ पे नुकसान ही होने वाला है। जो सुनते ही कहते ना भाई मेरा फायदा होगा, मैं बदला यहाँ पे लेकर आऊँगा और सबको मारूंगा जिन्होंने भाई ड्रैगन को मारा था। और सबसे पहले भाई क्यूजी को हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और लेकिन उसके पास मुक्के से हमला करने से पहले कोई अजीब से यहाँ पे स्किल यूज करता है उसका इंटरनल पावर यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन जो शायद यहाँ पे नहीं हो पाता। हाँ उसका इंटरनल पावर यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता। तो सामने से भी यहाँ पे कहते देख भाई लौंडे यहाँ पे रुक जल्दी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, तुझे क्या लगा भाई तू मेरा इंटरनल पावर ऐसे ब्लॉक कर देगा, ऐसे इसके से हो जाएगा ना भाई, इतनी भी मैं कमजोर इतनी भी नल्ली नहीं हूँ कि सामने सीव कर देगा। और रुक जा भाई मैं अभी भी तुझे एक मौका दे रही हूँ, रुक जा वरना मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया ना उसके बाद से वाकई में मैं तो यहाँ पे तुझे नहीं छोड़ूंगी। सामने से ली तो भाई अब अपने होशो आवाज में ही नहीं, अब ड्रैगन का पावर यहाँ पे जाग चुका है, वो तो पूरे गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये भी समझ जाती है यहाँ पे ली अपने होशो आवाज में ही नहीं और एडवांस में भी अवेकन हो चुका। मुझे डर था कि आगे चल के भाई इसके साथ यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन ये जो जगह देख के स्पेशली वो जगह जहाँ पर ड्रैगन को ऐसा मारा जाता है वो देख के एडवांस में अवेकन हो चुका है, पूरा ड्रैगन के पावर में आ चुका है। यानी भाई आप कुछ ना कुछ करके इसे रोकना ही पड़ेगा। सामने जैसे यहाँ पे हमला करने आती है तो ये भी अपना पावर यूज करती है, जो से यहाँ पे चिल्लाती है भाई सोलर एक्लिप, जिसके बाद हमें मालूम है ये भी कोई ऐसी वैसी नॉर्मल इंसान नहीं है। फोनिक्स थी तो अपने भाई यहाँ से फोनिक्स वाले फॉर्म में आती है, पूरा फोनिक्स के फॉर्म में नहीं आता इंसान में, लेकिन फोनिक्स की जो भी पावर है ना यहाँ पे एक्टिवेट करती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी हो सकता है अगले एपिसोड में फोनिक्स वर्सेस ड्रैगन का हमें फाइट देखने को मिल सकता है। तो देखते भाई क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।